नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष की हर विधा से संबंधित जानकारी हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। आज हम आप लोगों के लिए काल सर्प दोष से संबंधित अति महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। काल सर्प दोष के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, पूर्व में भी हम कई बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड या कैसे बनता है सभी लोग जानते हैं। राहु केतु के मध्य जब सभी ग्रह यानी कि 7 के 7 ग्रह फंस जाते हैं, एक साइड पे आ जाते हैं, तो काल सर्प दोष बनता है। 12 प्रकार का यह होता है। अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखनाद, पद्म, महापद्म, तक्षक, करकोटक, शंखचूट, घातक, विस्तर, शेषनाग। तो काल सर्प दोष के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां ज्योतिष शास्त्र में हैं। लोग इसे पितृदोष भी मानते हैं, श्रापित कुंडली भी मानते हैं, और एक प्रकार से ऐसा दोष माना जाता है जो व्यक्ति को जीवन में उन्नति नहीं देता है, हर कदम पर व्यक्ति के जीवन में रुकावट पैदा करता है, यानी कि व्यक्ति का भाग्य कभी खुलने ही नहीं देता है। ऐसा दोष इसे माना जाता है। बहुत से लोग तो देखिए इस बारे में जानते ही नहीं है आखिर यह दोष बनता कैसे है। काल सर्प दोष, इसके बनने के पीछे संभवतः राहु और केतु के मध्य ग्रह तो आ ही जाते हैं, लेकिन इसके पीछे भी ज्योतिषियों के कई मत हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ मत ही मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं। वो मानते हैं कि काल सर्प दोष 3 कारणों से व्यक्ति की जन्म कुंडली में बन सकता है। एक तो प्रारब्ध में उसके द्वारा की गई जीव हत्या के कारण। ये नहीं कि राहु और केतु के मध्य ग्रह फंसे हैं तो किस कारण से वह फंसे हैं, तो उसके पीछे का एक कारण वह मानते हैं कि व्यक्ति के प्रारब्ध में कोई जीव हत्या उसके कारण हुई हो, या सर्प हत्या, या किसी जानवर किसी भी प्रकार की कोई हत्या हुई हो प्रारब्ध में। अब यहां पर को जैसे सर्प की हत्या प्रारब्ध में हो सकता है कि मनुष्य की योनि चील हो, बाज हो, और उसने सर्प को मारा हो, तो इस तरीके से मनुष्य योनि में आया हो, तो ये तर्क दिए जाते हैं। तो एक इस कारण से व्यक्ति की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बनता है प्रारब्ध के कारण। दूसरा माना जाता है पितरों के गलत कार्यों के कारण, जो अपने पूर्वज रहे हैं उनके गलत कार्यों, उनके द्वारा किसी को दी गई यातना के कारण, या उनके द्वारा भूलवश या किसी जानबूझ कर किए गए पाप कर्मों के कारण। दूसरा इस कारण से व्यक्ति की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बनता है। तीसरा मत जो माना गया है वह माना गया है कि माता के कुल से, और सेम वही परिस्थितियां जो पिता के कुल में पूर्वजों से, पूर्वजों के पापों से, वही माता के कुल से। तीसरा इस कारण से काल सर्प दोष बनता है। तो जो 12 प्रकार का बनता है उसमें भी यह माना जाता है कि जो पहले भाव से लेकर चौथे भाव तक बनता है वह माता के कुल से रहता है, और जो भाग्य भाव से लेके 12वें भाव तक बनता है वह पिता के कुल से रहता है, और पंचम भाव से अष्टम भाव तक बना हुआ काल सर्प दोष स्वयं के यानी कि प्रारब्ध के कर्मों के कारण बनता है। ऐसा वह तर्क देते हैं, मानते हैं, यह मत है। दूसरा इनकी जो शांति है, यदि काल सर्प दोष है, हम तो कराते रहते हैं, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के उपाय दिए गए हैं, नाग नागिन का जोड़ा बनाना वगैरह वगैरह। विशेष तौर पर काल सर्प दोष की पूजा शिवरात्रि, नाग पंचमी और जन्माष्टमी के दिन करने का विशेष प्रावधान है, और या सोमवार के दिन शिवजी के मंदिर में, जिससे, और हम जैसे हमारे शास्त्रों में त्र्यंबकेश्वर है, और भी कई जगह पे, नासिक, कई जगहों पे उल्लेख किया गया है कि यहाँ पर को यदि काल सर्प दोष की शांति की जाती है तो काल सर्प दोष हमेशा के लिए शांत हो जाता है। किंतु फिर भी यह देखा जाता है कि व्यक्ति बहुत बार इसकी शांति कराता है, फिर भी उसे इससे मुक्ति नहीं मिल पाती है, कहीं न कहीं वह पीड़ित रहता है। तो स्थायी समाधान हर कोई व्यक्ति चाहता है। तो बताया गया है कि यदि व्यक्ति के प्रारब्ध के कारण, जीव हत्या के कारण यदि काल सर्प दोष बना हो, तो व्यक्ति को जीव से प्रेम करना चाहिए। इस योनि में, मनुष्य योनि में जीवों को पालना चाहिए। विशेष तौर पर कुत्ता है, डॉगी, जैसे बिल्ली है, गाय है, या किसी न किसी प्रकार से उनसे प्रेम करना चाहिए, उन्हें दाना आदि देना चाहिए। यदि उसके प्रारब्ध के
कर्मों से जीव हत्या आदि के कारण बना हुआ है। दूसरा, यदि उसके पितरों के, उसके खुद के पितरों के दोष के कारण, गलत कार्यों जैसे हमने आपको बताया, उन कार्यों के कारण यदि काल सर्प दोष बना हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ, दुर्गा देवी सूक्त का पाठ यानी कि दुर्गा आराधना, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करना प्रतिदिन। इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय का प्रतिदिन पाठ करना और पूर्ण हो जाने पर एक अनुष्ठान करना, इससे स्थायी तौर पर माना जाता है कि काल सर्प दोष दूर हो जाता है। पहला, यदि प्रारब्ध के कारण हो तो जीव प्रेम करने से, उनको पालने आदि से इस दोष का शमन हो जाता है। और दूसरा, यदि दूसरे प्रकार से हो तो घर में नित्य विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ, देवी की आराधना, देवी सूक्त आदि का पाठ या प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय और पूर्ण हो जाने पर एक अनुष्ठान करने से भी स्थायी समाधान हो जाता है। तीसरा, यदि माता के कुल से काल सर्प दोष की उत्पत्ति हो रही हो तो ऐसे में माता के कुल से, माता की जन्म की भूमि यानी कि जहां का माता का जन्म हुआ है उस भूमि की मिट्टी लेकर आए और किसी पात्र में, किसी मिट्टी का पात्र आदि हो सकता है, उसमें रखकर उसे बढ़िया तरीके से सजाकर एक बॉक्स बनाकर उसमें श्रीमद् भगवद गीता को रखकर उसका पूर्ण अध्याय करने के पश्चात उस मिट्टी को गंगा में विसर्जन कर दें। यानी कि वहां से मिट्टी लेके आए माता की जन्मभूमि। किंतु यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों की माताएं आदि ना हो तो विशेष तौर पर वह लोग ही इसे करें। तो वहां से मिट्टी लेके आए और उसे किसी मिट्टी के पात्र में रखकर एक अच्छा सा स्टेज बनाकर उसके ऊपर पर श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक रख उसका प्रतिदिन एक एक अध्याय कर अंत में उस मिट्टी को अमावस्या के दिन गंगा में प्रवाहित कर दें। यह स्थायी समाधान माना गया है। यदि एक बार आप करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट आपको अवश्य ही देखने में आएगा। सबसे बड़ी बात होती है व्यक्ति के करने पर। व्यक्ति सुनता तो है लेकिन कर नहीं पाता, और जो करता है तो उसे समाधान मिल भी जाता है। तो काल सर्प दोष के बारे में कई प्रकार के उपाय हैं, हम भी आप लोगों के लिए लेके आए हैं, कई लेके आए हैं, आज यह लेके आए, कल कोई और आप लोगों के लिए लेके आए। बात होती है सिर्फ आजमाने की। यदि आप आजमाते हैं तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं अवश्य ही है। और इसमें भी हम विशेष तौर पर आपको एक महत्वपूर्ण राय यह देंगे, यदि काल सर्प दोष आदि है और बार बार बाधा उत्पन्न हो रही है तो आप अपने ज्योतिषियों को अवश्य ही इस बारे में दिखाएं, उनसे स्थायी समाधान। इसके अलावा भी कोई बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिष में सरल समाधान है, उनको भी आप आजमाइए, अवश्य ही रिजल्ट आपको देखने में आएगा जिन लोगों को काल सर्प दोष से संबंधित समस्या है। तो शास्त्र में कई प्रकार के मत हैं, तो यह मत जो कि ज्योतिषियों द्वारा बताए जाते हैं, लोग उनको स्थायी समाधान उपाय बताते हैं, तो वह हम आज आप लोगों के लिए लेके आए। तो यदि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो जरूर आगे बढ़ाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि हमारी जानकारी पसंद आती है तो हमारे साथ जरूर जुड़िए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नित्य नई जानकारी आप लोग को देखने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।